एग्जाम में जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से कि कौन सी संख्या इस परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जब ये निकाला था, यानी कि आपको हमेशा फोकस ये करना है कि नॉन परफेक्ट कौन सी। अगर आपको पूछा जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, तो भी आपको क्या करना है, उनमें से ये निकालना है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएंगे तो जो बचेगा वो हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें कुछ संख्याएं ऐसी आती हैं, अगर मैं इसको सर्च करने लगूंगा यानी इसको निकालूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसे नियम नहीं है परफेक्ट जो परफेक्ट बता सके। लेकिन इसके लिए जो है परफेक्ट नियम है कि अगर इनमें से कोई संख्या आती है, इनमें से इसके हम निकाल लेंगे तो जो मान निकलेगा उससे हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है और कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि कैसे आप जो है निकालेंगे। अगर आप देखिए इकाई अंक, पहला रूल तो यह है कि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर इनमें से है तो हो सकता है पूर्ण वर्ग। लेकिन अगर इनके अलावा कोई अंक जैसे कि 2, 3, 7, 8 अगर ये कोई अंक है, इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब ये अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वो संख्या क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वो संख्या क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी। और हमको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी हम क्या निकालेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, एक नियम तो ये हो गया हमारे पास कि कोई संख्या का अगर इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वो संख्या जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या नहीं होगी। दूसरा नियम जो है वो हमारे पास ये है कि आप क्या करेंगे, जो भी डिजिट दिया है, जैसे मान लो 676 है, 675 है, इसका आपको रूट निकालना है तो ये पता लगाना है कि आपका स्क्वायर रूट है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को जोड़ेंगे, 6 + 7 + 5। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 7, 6, 13, 13 और 5 18। ठीक है, फिर इसको जोड़ेंगे कैसे, 1 + 8। ऐसा करने के बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, 9। आपको ये वाला अंक निकाल के लाना है, यानी सभी संख्याओं का के अंकों का योग करते जाना है जब तक उसमें इकाई अंक न बच जाए, यानी कि केवल सिंगल डिजिट नहीं आ जाए तब तक आपको क्या करना है, आपको उसका जोड़ करते रहना है। और नियम को कैसे लिखेंगे कि संख्या के सभी अंकों का योग का इकाई अंक अगर 1, 4, 7, 9 है, संख्या के सभी अंकों का योग का इकाई अंक अगर 1, 7, 4, 9 है तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है। लेकिन अगर 2, 3 इसके अलावा जो बची हुई संख्याएं हैं 2, 3, 5, 6, 8 अगर इनमें से कोई संख्या है, यानी पहले उसको लिख देता हूं, परफेक्ट स्क्वायर रूट
हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, लेकिन अगर 2, 3, 5, 6 और 8 है तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। यानी कि अगर किसी संख्या जैसे जो भी संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों का योग करते हैं, योग करने से 1, 4, 7 या 9 आता है तो वो परफेक्ट रूट हो सकता है। लेकिन अगर उसका इकाई अंक 2, 3, 5, 6 या 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। यानी कि वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। यानी कि आपको क्या करना है, ये वाला नियम लगा के देखना है, उसके बाद में ये वाला नियम भी लग जाता है तो आपको ये वाला नियम लगा के देखना है। अगर उसका अंक आपका जो है योग करने के बाद में 2, 3, 5, 6, 8 आ रहा है तो इसका मतलब वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है 100%। इसके अलावा आपको तीसरा रूल बताता हूं। तीसरा नियम ये है कि अगर आपको जो संख्या दी है, संख्या का दहाई अंक, यदि संख्या का इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक 2 होना चाहिए तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका मतलब है, जैसे मान लो कि आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाए 775, इसका आपको वर्ग निकालना है तो इकाई अंक यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे जो दहाई अंक है वो अगर 2 नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर यहाँ पे 2 है तो ही ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। समझ गए? तो इसमें आपको क्या करना है, किसी संख्या का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक अगर 5 है तो उसके अंदर दहाई अंक 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी। ठीक है। चौथा नियम आपको बताता हूं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, किसी संख्या में, मान लो किसी संख्या में इकाई अंक 6 है, इकाई अंक आपको यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कोई अक्ष संख्या है, ठीक है, इकाई अंक 6 है तो यहां वाला जो अंक है वो क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, यानी कि विषम अंक होना चाहिए, विषम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है। अगर ओड नंबर नहीं है, यदि जैसे मान लो कि 2, 4, 6 इस तरीके से है तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है। ये एक तो नियम ये हो गया कि अगर मान लो कोई किसी संख्या का इकाई अंक है तो यहाँ वाली जो अंक है वो ओड नंबर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में पांचवा नियम ये है कि अगर किसी संख्या में दहाई अंक, किसी संख्या में दहाई अंक यानी कि ये दहाई अंक 6 है तो यहाँ पे जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, इवन। अगर ये इवन है तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यदि संख्या का कोई भी संख्या है उसके दहाई का अंक अगर 6 है, यानी कि दहाई अंक अगर 6 है तो इकाई अंक जो है वो आपका इवन होना चाहिए। जैसे मान लो 64 है तो इसका होगा क्या, ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर यहाँ पे 61, 63 या 66 होगा, देखो 66 यहाँ पे जो है वो इवन नंबर है लेकिन यहाँ पे जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके फिर और भी नियम जो है वो फेल हो रहे हैं। यानी कि ये कंठस्थ है कि जैसे हम क्या करना है, नॉन परफेक्ट निकालना है। अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो उसके बाद में हम कोई दूसरा नियम लगा के देखेंगे, अगर वो भी फॉलो होता है तो हम कंसेंट करेंगे। यानी कि ये आपको डायरेक्टली बता देगा कि अगर यहाँ पे कोई संख्या है 6, उससे आगे यहाँ पे कोई ऑड नंबर है 1, 3, 5 इस तरीके से, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है। उसके अलावा आपको एक नियम और बताता हूँ
कि जो सभी के ऊपर लगेगा कि किसी भी संख्या के दो अंक, यानी कि किसी भी संख्या के, ये आपका रूल नंबर 6, किसी संख्या के दो अंक, आखिरी दो अंक जो है 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के दो अंक जो होंगे उनसे मैच करने चाहिए, स्क्वायर में आने चाहिए, आते हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि ये सब के ऊपर लगेगा कि अगर आपको कोई संख्या दी है, उसके जो आखिरी दो अंक है वो 1 से लेकर 24 तक के जो वर्ग करते हैं उनके बीच में आना चाहिए। 1 से 24 तक के वर्ग में जो दो अंक आते हैं वो अंक उनमें आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अन्यथा नहीं का मतलब है अन्यथा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। इन नियमों का पालन करके आप किसी भी संख्या के लिए जो है ये पता लगा सकते हैं कि संख्या जो है स्क्वायर रूट है या परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। इसके जो प्रश्न जो दिए हुए हैं आपकी किताब में वो सारे प्रश्न आप हल कर ले। उसके बाद में आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है।